प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरमीडिएट के पहले पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के 3 स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था। आज हम लोग अगले 3 स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। स्टेंजा 4 है आपका, Who envies none, whom chance doth rage, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। इसमें सर हेनरी कॉटन जी कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो who envies none, जो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। कहने का मतलब है कि who envies none, whom chance doth rage, nor wise। एक सुखी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने जिंदगी में रेज किया है। इसका मतलब अपने जिंदगी में आगे बढ़ा है, चाहे वो भाग्य के दम पर, भाग्य के भरोसे, या नारवाइज या किसी गलत कार्य को करके आगे बढ़ा है। मतलब कवि का कहना है कि व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ता है वो 2 रास्तों से, एक तो सही रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर, और दूसरा है वो बेईमानी के रास्ते पे चलकर। तो एक सुखी व्यक्ति जो होता है वह ऐसे किसी लोगों से नफरत या ईर्ष्या नहीं करता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise। कभी आगे कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति जो होता है वह होता है जो नेवर अंडरस्टूड। Who never understood माने जिसने कभी समझ नहीं पाया, नेवर अंडरस्टूड कभी नहीं समझ पाया कि हाउ डीपेस्ट वुड्स आर गिवन विद प्रेज, कि प्रशंसा के घाव, प्रशंसा से कितने गहरे जख्म होते हैं, यानी कि प्रशंसा कितना गहरा जख्म छोड़ देता है, ये वो कभी समझ नहीं पाया। कवि का कहने का मतलब है कि एक सुखी व्यक्ति जो होता है वह जानता है कि प्रशंसा जो है बहुत गहरा घाव छोड़ता है। इसका ये मतलब हुआ कि लेकिन सुखी व्यक्ति कह रहा है कि कवि कहते हैं कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, माने प्रशंसा से कितने गहरे, माने कितने गहरे जख्म होते हैं, मिलते हैं, इसको वो कभी समझ नहीं पाया। आगे, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कवि कहते हैं कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट के, स्टेट का मतलब होता है सरकार के, राज्य के, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है। कवि कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो एक सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह क्या करता है, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। रूल्स ऑफ गुड माने, गुड माने होता है अच्छाई। 5वां स्टेंजा आपका है, Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है who God doth late and early pray, जो late and early, जो दिन में और शाम को, जो दिन में माने सुबह में और शाम को, सुबह और शाम दोनों टाइम जो है क्या करता है, वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की आराधना करता है। मोर ऑफ इट ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड,
कवि कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह सुबह और शाम ईश्वर की आराधना करता है, मोर ऑफ ग्रेस, क्या पाने के लिए? उसकी कृपा पाने के लिए, उससे आशीर्वाद पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लेन, न कि किसी सांसारिक उपहार पाने के लिए। कवि कहते हैं कि सुखी व्यक्ति जो होता है वह ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है, इसलिए करता है कि सिर्फ उनका आशीर्वाद पाने के लिए, न कि किसी उपहार को पाने के लिए करता है। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or a friend? कवि आगे कहते हैं कि वह जो है वह अपना हानि रहित दिन को वह व्यतीत करता है विथ अ वेल चूजन बुक, माने किसी अच्छी चुनी हुई पुस्तक को, अच्छे से चुने हुए पुस्तक को पढ़कर, या फ्रेंड या किसी अच्छे दोस्त के संगत में रहकर। कवि कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो अपना हानि रहित दिन अर्थात सुखी दिन जो है, सुखदपूर्ण दिन वह व्यतीत करता है या तो किसी अच्छे पुस्तक को पढ़कर या किसी अच्छे दोस्त के संगत में रहकर। आपका अंतिम स्टेंजा है 6। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of land, and having nothing he hath all। इसमें कवि कहते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति अर्थात सुखी व्यक्ति वह गुलामी के बंधन से, सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है वह गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, अर्थात वह किसी का गुलाम नहीं होता है। आप होप टू राइज, वह न तो ऊपर उठने की आशा करता है, आर फियर टू फॉल, और न वह अपने पतन से डरता है। सुखी व्यक्ति की ये पहचान बता रहे हैं कि सुखी व्यक्ति वो होता है जो न तो ऊपर उठने की अर्थात जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की न तो आशा करता है और न ही अपने पतन या अपने नुकसान से, असफलता से वह डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह हिमसेल्फ माने खुद का, स्वयं का लॉर्ड होता है। लॉर्ड माने होता है मालिक या स्वामी, वह खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, भले ही वह जमीन का स्वामी, जमीन का मालिक नहीं होता है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि वह स्वयं का मालिक होता है भले ही वह जमीन का मालिक नहीं होता है, यानी जमींदार नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, एंड हैविंग नथिंग, और इसका अर्थ है कि हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी न होते हुए, ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास सारी चीजें होती हैं। कवि का कहने का मतलब है कि एक सुखी व्यक्ति जो होता है उसके पास कुछ भी ना होते हुए, इसका मतलब है कि उसके पास सांसारिक चीजें जैसे धन दौलत उसके पास नहीं होता है, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। इसका मतलब कि उसके पास सबसे बड़ी चीज है वो खुशी है, संतुष्टि है, वो उसके पास होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।